नमस्कार दोस्तों। हमने एवरेज का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था जिसमें हमने संख्यात्मक प्रश्न किए थे, यानी कि प्राकृत संख्याओं से संबंधित प्रश्न किए थे, जिसमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं का एवरेज निकालने की बात करी थी, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का एवरेज निकालने की बात करी थी, घनों का एवरेज निकालने की बात करी थी। तो इस तरीके के प्रश्न हमने कर लिए थे। अब जो है नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पे करेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान से धीरे-धीरे हम बिल्कुल आराम से प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि हमारा पेपर अभी डिसाइड नहीं है और हमने काफ़ी 4 यूनिट में से 2 यूनिट कंप्लीट कर चुकी हैं। जो तीसरी यूनिट है उसका दूसरा दूसरा टॉपिक हम करने वाले हैं। तो इसको हम बिल्कुल आराम से करेंगे, तो बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 10 तक के प्रश्न हमने कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे 11वां प्रश्न। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं जिनका औसत वजन 40 किलोग्राम है, तो कक्षा का कुल वजन कितना है? कुल विद्यार्थी है 50, उनका औसत है 40, तो कुल विद्यार्थी गुणा औसत बराबर कुल वजन, तो ये हो जाएगा 4 पंचो 20, यानी कि 2000। 2000 किलोग्राम जो है विद्यार्थी का कुल वजन हो जाएगा पूरी कक्षा का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हम जो प्रश्न पढ़ेंगे वो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, और जो प्रश्न करने का जो तरीका होता है उससे भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपको दोनों तरीके से ही प्रश्न करने को देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ध्यान से करेंगे हम। 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है। सबसे बड़े व सबसे छोटे पूर्णांक का गुणनफल ज्ञात करो। 9 लगातार संख्याओं के पूर्णांकों का औसत देखिए। अब 9 लगातार संख्याएं कौन सी है? प्रारंभिक स्टार्टिंग से शुरू करके है या कहां से नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, तो दूसरी क्या होगी? लगातार है तो दूसरी x प्लस 1 होगी, तीसरी x प्लस 2 होगी, चौथी x प्लस 3 होगी, फिर x प्लस 4 होगी, फिर x प्लस 5 होगी, फिर x प्लस 6 होगी। कितनी संख्या है? 9, तो x प्लस 8 तक चलेगा हमारा। x प्लस 7 होगी और लास्ट संख्या होगी x प्लस 8। हमें इनका औसत निकालना है, तो हमें इन सबको जोड़ करना पड़ेगा, इन सब का ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि औसत का जो फॉर्मूला होता है वो यही तो होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़े कितने हैं? 9 है, तो बटे 9। अब यहाँ से हम देखें तो x कितनी बार आया? 9 बार आया, तो 9x प्लस 8 तक की संख्याओं का योग, 1 से लेकर के n तक की संख्याओं का योग का फॉर्मूला हमने पढ़ा है n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। 8 तक के संख्याओं का योग हो जाएगा 8 गुणा 9 बटे 2, यानी कि अगर इससे काटे तो 9 4 दूनी 8 और 9 चौक 36, तो यहाँ हो जाएगा 36 और बटे 9। अब यदि हम यहाँ से 9 ऊपर से कॉमन निकालें तो ऊपर बचेगा x प्लस 4 और नीचे वाला 9 कट जाएगा। तो x प्लस 4 जो है वो होगा इसका औसत, और ये औसत किसके बराबर है? 63 के बराबर। तो x बराबर कितना जाएगा? 63 में से 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 70, 4 घटाएंगे तो 59। ठीक है, पहली संख्या आ गई 59 सबसे छोटी, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी संख्या होगी x प्लस 8। x यानी कि कितना था हमारा? 59, इसमें 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 67, और हमको निकालना है इनका गुणा, यानी कि 59 इंटू 67 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63 हासिल 6, 7 पंजे 35, 35 और 6 41, और 6 नम 54, 4 हासिल 5, 6 पंजे 30 और 5 35, तो ये हो जाएगा हमारा 3 5 9 3। तो ये कहाँ है ऑप्शन? ये ऑप्शन बी। देखिए ये तो हमारा था एक लॉन्ग मेथड, जिस मेथड के थ्रू हम कोई भी औसत ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ही देखिए आप ध्यान से। हमारी संख्या थी 9, x प्लस 1 x प्लस 2 करके 9 तक की संख्या थी, और हमारा औसत निकल के आया x प्लस 4। ध्यान से अगर हम देखें तो 1 2 3 4, 4 संख्या हमारी इधर है और 4 संख्या हमारी इधर है। इसका मतलब हुआ कि टोटल 9 संख्याओं में से जो औसत होगा वो बिल्कुल बीचों बीच की संख्या होगी। तो ये तो चौथी संख्या, मतलब ये बीचों बीच की संख्या, ये एक संख्या हो गई 9, 9 ही मान लो इसको। तो बाकी बची कितनी? 8। तो 8 में से 4 संख्या इधर होंगी और 4 संख्याएं
इधर होंगी। अब लगातार संख्याएं हैं तो जो भी 63 अगर ये संख्या है तो इससे जस्ट पहले वाली संख्या 62 होगी, फिर 61 होगी, फिर 60 होगी और फिर ये 4 संख्या आ गई। इसी तरीके से इसकी अगली 4 संख्याओं में 64, 65, 66 और 67 ये लगातार 4 संख्याएं हो जाएंगी। चलिए एक बार इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको बता देती हूँ। देखिए, हमने कहा कि टोटल 9 संख्याएं हैं, 9 में औसत बताया तो औसत हमेशा बीचों बीच की संख्या होती है। अगर सम संख्याएं हैं तो बीच की 2 संख्याओं का योग करके उसका हाफ कर देंगे तो औसत आता है, और यदि विषम संख्या दे रखी है तो बीचों बीच की संख्या औसत होती है। यानी कि ये 63 है तो 4 संख्या इसके इधर होंगी और 4 संख्या इसके इधर होंगी। 4 संख्या इधर है, 4 इधर है, इसका मतलब है कि इन दोनों इनका जो हमको क्या निकालना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो भाई इससे पहले की संख्या इससे 4 कम होगी ना, तो 4 कम कर देंगे तो ये तो संख्या आएगी 59, और ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, इसमें 4 और जोड़ेंगे तो 67। और जब इन दोनों का करना है हमको मल्टीप्लाई, तो अभी हमने किया, वो कितना आया 3953। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न कह रहा है कि 30, 27, 26, 34, 37 व 38 का औसत क्या है। इस तरीके से आपको संख्या दे रखी हो तो उनका औसत निकालना। पहले हम मेथड से करेंगे, फिर हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। देखिए मेथड क्या है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो योग करते हैं 30 प्लस 27 प्लस 26 प्लस 34 प्लस 37 प्लस 38 बटे कितने आंकड़े हैं, 6 है तो 6 का दे देंगे भाग। अब देखिए ऐड करते हैं सबको, 8 और 7 15, 15 और 4 ये 26 है, 15 और 4 19, 19 और 6 25, 25 और 7 32, 32 का 2 हासिल 3, 3 और 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12 और इसमें से 2 ले लेते हैं इधर, तो 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18 और यहाँ एक बचेगा 19 बटे 2 6 सॉरी। अब यहाँ से हम इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये तो हमारा सूत्र से था। अब देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ भी नहीं है, आप चीज को समझने की कोशिश करिए। मैंने कल बताया था, कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से आप जाकर के वीडियो को वॉच कर सकते हैं और आप बेसिक चीजें जो है वो समझ सकते हैं। तो कल मैंने कहा था कि एवरेज होता क्या है, एक्चुअल में कुछ आंकड़े इस तरीके से होते हैं, इन आंकड़ों को एक फिक्स लेवल में कर दिया जाए कि इन सबको इस तरीके से बांट दिया जाए कि जो कम था उसको ऊपर वाले से मिल गया, इस तरीके से इसका लेवल लेवल बन गया कि जो बड़ा ज्यादा था उसको ऊपर वालों से मिल करके और सबको बराबर कर दिया, और ये आंकड़े अब कुछ इस तरीके से आ गए। ये हो गया, ये एक तरीके से लेवल हो गया, यानी कि ये एक औसत हो गया। तो यहाँ पर औसत का मतलब होता है कि इन सबको बराबर इन सबको मिक्स कर दो और फिर उनको बराबर बराबर भागों में बांट दो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इन्हीं में से कोई एक संख्या या इनके आसपास की, या देखें कि बीच की कोई संख्या यहाँ पे औसत मान के चलते हैं, और हम ये मान लेंगे कि जो औसत होगी, अगर वो औसत इन सब का है तो इन इन सब का जो विचलन है उस औसत के साथ, उस संख्या के साथ जो विचलन है वो सबका 0 होना चाहिए। ठीक है, सभी संख्या उसके समान होनी चाहिए, यानी कि किसी के पास ज्यादा है तो वो इस कम वाले को दे देंगे, और लास्ट में किसी के पास भी कम ज्यादा नहीं, सबके पास इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक मान लेते हैं, हमको यहाँ तो पता चल गया 32, लेकिन चलो हमको पता नहीं था और हमने क्या किया यहाँ पे इसको 33 मान लेते हैं औसत। माना कि औसत कितना है, चलिए इसको दोबारा से करते हैं। हाँ देखिए, माना कि औसत 33 है। अब इस 33 से इनका विचलन निकालते हैं, डेविएशन निकालते हैं, किसमें कितना अंतर है। औसत से ये कितना कम है, कम वाले को माइनस से लिखेंगे, ज्यादा वाले को प्लस से लिखेंगे। 33 से ये -3 यानी कि 3 कम है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 6 कम है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 7 कम है। यहाँ पे देखें तो ये 1 ज्यादा है। यहाँ पे देखें तो ये 4 ज्यादा है और यहाँ पे ये 5 ज्यादा है। ये इनका विचलन है। अब इन सभी विचलनों को खत्म कर देते हैं। देखिए कितना हो गया, -3 और -6, माइनस के 9, +4 और +5 प्लस के 9, -9 से +9 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे -7 बचा और प्लस का 1 बचा, तो यहाँ पे डेविएशन कुल बच गया -6,
यानी कि जो -6 कम पड़ रहे हैं 6 यहाँ पे, सभी में बराबर नहीं होने, तो इन 6 को, इन संख्या कितनी है 6 ही है, तो 6 की जगह 6 में बांट देंगे तो कितना मिलेगा -1, यानी कि जो हमने औसत माना था उसमें से 1 कम कर देंगे और कितना बच जाएगा हमारे पास 32 बच जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा औसत कहलाएगा। बिल्कुल, यदि आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई चिंता की बात नहीं है, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, फिर हमें सब समझ में आ जाएगा। 1-2 प्रश्न और करेंगे तो हमें बिल्कुल समझ में धीरे-धीरे आने लग जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 30, 27, 26, 34, 36 और एक संख्या दे दी x। इन सब का औसत 32 है तो x का मान ज्ञात करो। यहाँ पे औसत दे दिया, सभी संख्याएं दी हुई है, इनका औसत 32 है, यानी कि ये सब संख्याओं का जो विचलन है वो 0 होना चाहिए। जब औसत हमको मिल जाए तो हमें ये पता चल जाना, हमें को ये बिल्कुल हमारे दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए कि अब हम इनका विचलन जो लिखेंगे ना, वो सब का इनका विचलन जब निकालेंगे तो वो 0 हो जाना चाहिए 100%। यानी कि कहने का मतलब ये सारी संख्या 32-32 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो विचलन लिखो, 30 का विचलन क्या होगा, 30 जो है वो 32 से 2 कम है, कम के लिए माइनस। यहाँ पे ये 27 है तो ये यहाँ पे 5 कम है, यहाँ पे 6 कम है, यहाँ पे 2 ज्यादा है और यहाँ पे 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा है। अब देखिए इतनी दिए हुए है, चलो 4 और 2 6, 6 से ये 6 कैंसिल, कितना हो गया ये -7, ये -7 हो गया हमारे पास। विचलन हमारा 0 होना चाहिए तो हमें यहाँ +7 करना पड़ेगा। +7 का मतलब ये 32 संख्या अगर होती, x का मान 32 ही होता तो 32 + 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 39, यानी कि संख्या कितनी होती 39 होती। ये x का मान कितना होगा 39 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 लगातार सम संख्याएं क्रम से p q r s का औसत 51 है तो p व q का गुणनफल क्या होगा। p और q का गुणनफल पूछा है, एक मिनट, हाँ, p और q का गुणनफल पूछा है, चलो 4 लगातार संख्याएं हैं क्रम से p q r और s। देखिए इसको जो समझिए, इनका औसत 51 है तो p और s का गुणनफल क्या होगा। अब आप चाहे तो चलो पहले सूत्र से करवा देते हैं। मान लो पहली संख्या है x, सम संख्या की बात कर रहे हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी x + 2 होगी, तीसरी x + 4 होगी और चौथी x + 6 होगी। मान लो किसी को डायरेक्ट ट्रिक से नहीं आता हो तो इस सब तरीके से प्रश्न आना चाहिए। इनका औसत 51 दे रखा है तो औसत निकालने के लिए सभी का योग करना पड़ेगा और 2 का कितनी संख्या है 4, तो 4 का भाग देना पड़ेगा और ये किसके बराबर है 51 के बराबर। इस 4 को इस 51 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 20, 4 पंजे 20, 204। ये क्या है 4 संख्या है तो 4x, 4 और 6 10, 10 और 2 12 प्लस 12 बराबर 204। 4 कॉमन निकाल ले, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, 4 कॉमन निकाल लेंगे और 4 का भाग देंगे, यहाँ पे वापस से 51 ही आ जाएगा और ये बचेगा x + 3 बराबर 51। तो x का मान कितना आ जाएगा 14, सॉरी +3 है ना, -3 करेंगे तो ये हो जाएगा 48, 48। अगर पहली संख्या 48 है तो दूसरी संख्या 50 होगी, तीसरी 52 होगी और चौथी 54 होगी। अब कह रहा है कि p और s का गुणा, p और s पहली और अंतिम संख्या का गुणा 48 गुणा 54, 8 चौक 32 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19, 5 8 8 पंजे 40, 4 20 और 4 24, जोड़ेंगे तो 2 9 5 2 25 बार में। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अब देखते हैं इसकी सिंपल वे, जो हम जिस तरीके से हम इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व कर सकते हैं वो तरीका। चलिए ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर और ये है एस। इन सब के बीच में सम संख्या है, सबके बीच में 2-2 का डिफरेंस है।
और औसत कह रहा है, तो औसत मैंने क्या कहा था कि हमेशा बीच की संख्या होती है, तो भाई बीच की संख्या तो यहाँ होगी ना, 2 इधर और 2 इधर, तो ये संख्या 51 है। तो इसका मतलब इधर वाली सम संख्या है, तो ये तो 52 होगी, सॉरी 51 से एक कम 50 होगी, और ये 52 होगी, और इससे ये कम 2 कम 48 होगी, और ये 54 होगी। मिल गया हमको दोनों संख्याएं, पी भी मिल गया और एस भी मिल गया। और अभी हमने पी और एस का मल्टीप्लाई कर ही लिया था, तो उसको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 2592। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 102 और 150 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। 102 से लेकर के 150 के बीच की संख्या लेनी है, यानी कि 102 और 150 को शामिल नहीं करना है। तो संख्या स्टार्ट होती है 104 से, 106, 108 ऐसे करते करते और 148 तक, 148 तक। तो अब यहां पर देखिए, आपको काफी लंबा प्रोसेस ना करना पड़े इसके लिए देखिए, जब भी किसी भी एक ये भी मैंने पहली वीडियो में बताया है, और आप वहां जाकर के भी उसमें वीडियो को वॉच करके और देख सकते हैं। लिंक आपको प्राइवेट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह पे मिल जाएगा, तो आप आराम से इस वीडियो को वॉच कर लेना। साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको रीड लेवल 1 और 2 दोनों का मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर अगर एक सीरीज, सब दोनों के अंदर अंतर कितना है, 2 2 का अंतर है, बिल्कुल एक सीरीज में चलेगी। जब इस तरीके की सीरीज मिल जाए तो वहां पर आपको कुछ नहीं करना है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। पहला पद है 104, दूसरा पद है 148, और दे देंगे 2 का भाग, तो 8 और 4 12, 5 और 2 बटे 2, इसका उत्तर आ जाएगा 126, ऑप्शन सी। ठीक है, या फिर आपको इस तरीके इन सबको जोड़ना पड़ेगा, 2 का भाग, जो भी जितनी भी संख्या होंगी उनका भाग देना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी सही मेथड नहीं है, इतना लंबा काम करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक सीरीज में मिल जाते हैं, आपको समांतर श्रेणी मिल जाती है, तो पहला और अंतिम पद को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, तो वो इसका औसत है। नेक्स्ट 101 से स्टार्ट करनी है और 171 तक की सभी विषम संख्याओं को औसत। पहली संख्या 101, तो दूसरी 103, नेक्स्ट 105, और ये कहां तक चलेंगी 171 तक। कितना अंतर है, 2 2 का अंतर है सब में, वापस से वही प्रकार मिल गया। तो पहली संख्या 101, अंतिम संख्या 171, जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, कितना मिल जाएगा 272 बटे 2, कितना मिलेगा 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 136, आंसर हो जाएगा डी 136। चलिए नेक्स्ट, 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए, कोई भी कुछ भी दिया हुआ नहीं है, 41 संख्याएं हैं, लगातार विषम संख्याएं हैं, तो मेथड से करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। अब भी बताया था मैंने कि लगातार विषम संख्याएं हैं तो भी कोई बात नहीं है, लगातार अगर है, क्रमागत अगर है, तो बीचों बीच की जो संख्या होगी वही इसका औसत होगा। यानी कि ये टोटल 41 संख्या है, तो यहाँ बीचों बीच की जो संख्या होगी उसका वैल्यू कितनी होगी, 49 होगी। टोटल 41 संख्या है, तो ये एक संख्या हो गई इसमें से, तो बच गई 40, इसका मतलब 20 इधर है और 20 इधर है। अब ध्यान रखना, विषम संख्याएं हैं, पहली संख्या ये है, तो इसके आगे आगे वाली जो संख्या होगी वो 51 होगी, उसके आगे 53 होगी, 2 2 का डिफरेंस है, यानी कि इसको 2 से गुणा करें तो कितना आएगा 40, तो इसमें अगर 40 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 89, यानी कि जो अंतिम संख्या होगी वो कितनी होगी 89 होगी। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी तो 89, सबसे छोटी पूछी होती तो 2 से गुणा करके घटा देते, यानी कि यहाँ अंतिम संख्या आ जाती 9। ठीक है, नेक्स्ट, 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है, तो सबसे बड़ी संख्या। अब आप कहोगे कि भाई विषम संख्याओं में तो बीच की संख्या 44 है, तो बीच की कैसे निकालें। कोई बात नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बीच की संख्या देखो 44 संख्याएं हैं, तो बीच की कोई होगी नहीं, कोई बात नहीं, बीच की कोई 2 संख्याएं तो होंगी, बीच की कोई 2 संख्याएं निकाल दो, कितनी बच गई 42 बच गई। 42 का मतलब 21 इधर रह गई और 21 इधर रह गई, और ये बीच की 2 संख्या है, इन दोनों को जोड़ने के बाद और 2 का भाग देने पर 144 आता है। दोनों ही विषम संख्या है, तो इनके बीच में एक सम संख्या भी होगी, जो कि कितनी है 144 है। तो ये पहली संख्या 143 हो जाएगी और बाद वाली संख्या 142 हो जाएगी।
तो सबसे बड़ी संख्या पूछिए। अब चूंकि 21 संख्या है तो वापस 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हर संख्या के बीच में 2 का अंतर भी है। तो कितना हो गया, 21 दूनी 42, 42 इसके अंदर और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 184। ये क्या किया मैंने, 145, सॉरी ये 145 है। 145 में 42 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 187। तो आंसर हो जाएगा बी 187 सबसे बड़ी। सबसे छोटी पूछी होती तो 42 इसमें से लेस कर देते और ये बच जाती हमको 101। नेक्स्ट देखिए 20वां प्रश्न, यदि लगातार सम संख्याओं 14 का औसत 107 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 14 संख्याएं हैं लगातार, 14 है तो बीच की संख्या नहीं होगी लेकिन कोई बीच की 2 संख्याएं होंगी और 2 घटा देंगे तो बचेंगी 12, 12 में से 6 इधर होंगी और 6 इधर होंगी। और 2 संख्याओं का औसत, क्रमागत 2 संख्याओं का औसत है, और जैसे कि मान लो 6 और 8, 2 सम संख्या है, इनका औसत निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। तो इसी तरीके से इन 2 सम संख्याओं का औसत निकालेंगे तो 107 ये होगी। अब सम संख्या है तो इससे पहले वाली 106 और इसके बाद वाली 108। अब यहाँ से 6 संख्याएं पीछे चलना है, छोटी पूछी है तो पीछे चलना है, 6 संख्याएं पीछे चलना है, हर संख्या के बीच में 2 का डिफरेंस है तो 6 दूनी 12 कम कर देंगे, इसमें से कितनी बच जाएंगी, 6 में से 2 गया 4, ये बच जाएगी 94। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 94 होगी। सबसे बड़ी पूछे तो इसमें 12 ऐड कर देंगे और वो कितनी होगी, 120। उम्मीद है मुझे ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 38 लगातार सम संख्याओं का औसत 167 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग। 38 संख्याएं हैं, सम अगर यहाँ पे अंक सम आता है तो 2 संख्याओं के बीच की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी, और यदि ये विषम आता है तो बीचों बीच की वैल्यू निकल के आएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। अब 38 में से 2 कम कर दो तो यहाँ बचेगी 36, 36 मतलब 19, 18 इधर है, 18 दूनी 36 और 18 इधर है। ये बीच की संख्या हमको मिल गई 167, तो इससे पहले की मिल जाएगी 166 और ये 168। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, अब देखिए इनके बीच में 2 का डिफरेंस है तो 2 गुणा कर देंगे तो 18 दूनी 36, तो 36 इसमें से कम कर देंगे, 166 में से 36 कम कर देंगे तो यहाँ बचेगा 130, और इधर 36 ऐड करेंगे 168 में तो ये हो जाएगा 204। 14 9 और 1 10, 204। 204 और 130 का अगर ऐड करना है, दोनों का सम पूछा है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का, तो जोड़ देंगे इसको। 130 ये हो जाएगा 334, तो आंसर हो जाएगा 334, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम 25 खाली जगह दे रखी है, संख्याओं का औसत 25 है तो रिक्त स्थान में क्या आएगा। प्रथम 25 विषम, सम, अभाज्य, प्राकृत में से किसका औसत 25। देखिए 1 + 3 अगर इसका औसत निकालें तो 3 और 1 कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा। 1 + 3 + 5 कितनी संख्याएं हैं, 3, इनका औसत निकालेंगे 5 और 3 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग देंगे तो 3। जब 2 संख्याएं थी तो औसत 2 आया, 3 संख्याएं तो औसत 3 आया, इसमें एक और जोड़ दे तो 4 संख्याएं हो जाएंगी, 9 और 7 16, 16 में 4 का भाग देंगे तो 4, जब 4 संख्या है तो औसत 4। यानी कि लगातार विषम संख्याएं अगर कितनी भी है तो उनका औसत उन्हीं की संख्याओं के बराबर ही आता है, तो 25 विषम संख्या, ऑप्शन आ जाएगा ए विषम संख्या। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि लगातार 29 सम संख्याओं का औसत 446 है तो पहली व अंतिम संख्या के बीच का अंतर। अब देखिए संख्याओं की संख्या विषम दे रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 29 है तो ये बीचों बीच की संख्या आ जाएगी 446। इस अब 29 में से 1 कम करेंगे तो 14 इधर रहेंगी, 14 इधर रहेंगी, यानी कि 28 इसमें से कम कर देंगे और 28 इसमें से जोड़ देंगे, तो 28 इसमें से कम करेंगे तो ये हो जाएगा 18, 418, और इसमें जोड़ेंगे 28 तो ये हो जाएगा 4 7 4 476, 474 और 474 में 18 जोड़ेंगे, अच्छा घटाना है, अंतर पूछा है तो अच्छा ये तो करने की आवश्यकता ही नहीं थी, फिर भी चलो एक बार लिख देते हैं, फिर अंतर वापस एक ट्रिक और बता देंगे। 14 में से 8 गए 6, यहाँ बच गए 6, यहाँ हो गया 56। देखिए मैंने कहा कि 14 संख्या इधर है, 14 इधर है,
दो का डिफरेंस होता है, तो 28 का अंतर इधर रहा, 28 का इधर, तो 28 और 28 कितना हो गया, 56। अंतर निकालना है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 56 इसका अंतर हो जाएगा, आंसर 56। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है तो इसी समूह की पहली 4 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, थोड़ा सा प्रश्न को चेंज कर दिया, बाकी वही है। 7 सम संख्याएं हैं, इनका योग कह रहा है, तो इनका औसत निकाल सकते हैं ना, 7 का भाग दे देंगे, औसत निकल जाएगा। तो 7 का भाग देंगे, सातों सातों 49, बच गए 4, 7 6 42, यानी कि 7 संख्याओं में से बीच की संख्या आ गई 76, औसत आ गया 76। तो 7 में से एक ये कम करती तो 6 बची, 3 इधर है और 3 इधर है, तो 3 संख्याएं कौन कौन सी बचेंगी, सम संख्या है, तो ये बचेगी 74, ये बचेगी 72 और ये बचेगी 70। ठीक है, अब इन चार पहली 4 संख्याओं का औसत पूछा, तो इनके बीच का ये वैल्यू जो है, बीच की वैल्यू 72 और 74 के बीच में क्या होगा, 73, तो ये इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। या फिर आप किस तरीके से करेंगे, औसत हमने 6 संख्या 76 औसत निकाल लिया, तो फिर 4 संख्याओं का औसत निकालने के लिए इन 4 को जोड़ करके 4 का भाग देना पड़ेगा, उसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 से 200 के बीच, 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 13 से विभाजित हो। तो सबसे पहले 13 से विभाजित, 100 के अंदर 100 से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 13 से विभाजित होगी, देखिए 104, ठीक है, और अंतिम संख्या 200 में 13 का भाग देके देख लेते हैं, 13 एकम 13, बच गया 7, 13 पंजू 65, यानी कि 5 यदि कम कर दे तो मिल जाएगी 195, 195। तो हमारे पास अगली संख्या जो मिलेगी वो 117 होगी, फिर 130 होगी, इस तरीके से। तो अभी मैंने बताया था कि जब अंतर समान हो तो पहली और अंतिम संख्याओं को जोड़ करके 2 का भाग ही उन संख्याओं का क्या होता है, औसत होता है। तो पहली संख्या 104 है और अंतिम संख्या 194 है, 95 है, सॉरी। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 9 2, और इसमें देंगे 2 का भाग, तो ये हो जाएगा 1 4, और यहाँ बचेगा 19, 9.5, ये हो जाएगा इसका आंसर डी। ठीक है, अब देखिए, ये एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, 28, 30, 32 और 34 का औसत क्या होगा, ये आपको होमवर्क में करना है। सिंपल सिंपल से 2-3 प्रश्न आप करके लाएंगे। ये दूसरा है, इनका आप कमेंट करके इसका जवाब देंगे। 28, 30, 32 और 34 का औसत क्या है, 30, 40, 60, 70 और 90 का औसत क्या है। ठीक है, चलिए ये 2 प्रश्न आप करके लेके आएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनका आंसर आप जवाब कमेंट करके जरूर देंगे। उम्मीद है आपको प्रश्न, ये जो प्रश्न जो पढ़ाए हैं हमने 15 प्रश्न किए हैं, वो आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। तो इनका जवाब आप ट्रिक के माध्यम से करके देंगे, डेविएशन किस प्रकार से निकाल करके करना है वो सब करके आप देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।